कैपिटल में आप जो सूएज है पूरे शहर का वो रिवर में डाल रहे हो, जिस रिवर को हम पूछते भी हैं, है ना, उसी में आप कि आप सूएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। तो वो कहते हैं हम नहीं बना पाए, हम जेल चले गए। तो जेल तो वो इसीलिए गए ना क्योंकि वो लेकर शराब के ठेकों के चक्कर में पड़ और उन्होंने 100 करोड़ रुपया ले लिया। मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है। जैसे सूएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बने तो उसमें मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपना नाम बताएं। विदुल त्यागी। आप मुझे बताइए, चांदनी चौक में अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, आप कौन सी सत्ता को देखना चाहते हैं? जो मतलब हमारा जो लोकल कैंडिडेट है, हम तो उसी के हिसाब से देखेंगे कि लाइक गवर्नमेंट किसकी बनेगी मेरे को नहीं पता। आपके अगर मुद्दों की बात करें तो आपके एरिया में काम हो रहा है या नहीं? हमारे एरिया में डेवलपमेंट के प्रॉब्लम है, जैसे रोड, सफाई, इन चीज़ों की प्रॉब्लम है। इन पे काम नहीं हुए? हमारे एरिया में तो नहीं हुए। नहीं हुए। जैसे हमने अभी लोगों से बात करी, उन्होंने बताई अपनी समस्या, पानी की समस्याएं बताई कि पानी बहुत गंदा आता है। पॉल्यूशंस की बात बताई कि बहुत पॉल्यूशन मतलब वो तो दिल्ली की प्रॉब्लम है ही, जी और पानी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली की। तो जैसे केजरीवाल जी ने बोला था कि लेक्स बनाएंगे, है ना, और पॉल्यूशन के लिए तो ये है कि पेड़ लगाएं और पेड़ लगाएं। और पानी में तो डेफिनेटली इशू है ही। जैसे पहले ये होता था कि आरओ का पानी ठीक लगता था, अब तो आरओ के पानी में भी ऐसा लगता है कि दिक्कतें आती है। पानी इतना खराब है कि आरओ उसको साफ नहीं कर पा रहा है। केजरीवाल जी ने काफ़ी, अगर स्कीमों की बात करें तो काफ़ी वादे करे हैं। महिलाओं को लेके हो गए, बुजुर्गों को लेके हो गए कि उनकी 2100 रुपये मिलेंगे, और काफ़ी पार्टियों ने करे हैं कि होली दिवाली पर सिलेंडर बटेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आप कितना विश्वास रखते हैं कि ये सब चीज़ें होंगी सत्ता में आने के बाद? मैं इतना विश्वास नहीं करता हूँ। आप विश्वास नहीं रखते इन सब चीज़ों में? क्योंकि केजरीवाल जी आए थे जब पहली बार, तो वो आए थे इस मुद्दे पे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुद्दे पे आए थे, वो करप्शन हटाने के मुद्दे पे। तो उसके बाद वो सत्ता के लालच में जैसे आ गए वो भी, और फिर वो अपने आप को जैसे एक्सपैंड करने लगे पंजाब में, हरियाणा में, तो वो उस कोशिश में लग गए। फिर उन्होंने वो जो दिल्ली लिकर के चक्कर में पैसा लिया, उस चक्कर में वो जेल गए। तो कल ही मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने अभी कुछ जब वो सेकंड टाइम इलेक्ट हुए थे ना, उन्होंने वादा कुछ किया था। कोई उनसे पूछ रहा था, हाँ, सूएज को लेके कि सूएज ट्रीटमेंट प्लांट। अब जैसे उन्होंने बोला था कि मैं यमुना साफ करा दूंगा। तो यमुना में क्या है कि जैसे लोग बदनाम होते हैं कि भाई आप फूल फेंक रहे हो ना, पूजा के फूल। अब पूजा के फूल तो जैसे खा भी सकते हैं हम, जानवर भी खा सकते हैं, तो वो कोई टॉक्सिक तो नहीं है। तो जो मेन यमुना गंदी होती है वो होती है जो पोल्यूटेड केमिकल्स या घरों की सूएज सीधी यमुना में जाती है। तो उसका इलाज तो यही है कि दिल्ली जैसे इंडिया की कैपिटल है, और कैपिटल में आप जो सूएज है पूरे शहर का वो रिवर में डाल रहे हो, जिस रिवर को हम पूछते भी हैं, है ना, उसी में आप सारी गंदगी डाल रहे हो। तो उसका इलाज तो यही है कि आप सूएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, है ना। तो सूएज अंदर उसमें डालनी बंद करें, उसको प्रॉपरली ट्रीट करें और उसको डिस्पोज करें। वो जो सूएज जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो वो खाद बन जाती है, तो वो फार्मिंग में भी यूज हो जाती है। तो कल उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने प्रॉमिस किया था जब ये सेकंड टाइम इलेक्ट हुए ना, 2015 में। हाँ जी, तो कि आप सूएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। जी जी। तो वो कहते हैं हम नहीं बना पाए, हम जेल चले गए। तो जेल तो वो इसीलिए गए ना क्योंकि वो लेकर शराब के ठेकों के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने 100 करोड़ रुपया ले लिया, है ना। तो इस चक्कर में वो जेल गए। तो इसमें किसी और की गलती तो नहीं है। तो अगर वो जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, तो मुझे नहीं पता कौन सा मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल था सूएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का। तो वो तो अपना काम कर सकते थे ना। तो एक ही बंदा थोड़ी ना कर रहा है, मतलब इतना बड़ा देश चल रहा है। अब दिल्ली है, वो अपने आप में एक कंट्री है ना, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। दुनिया में बहुत सी कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, ठीक है ना। तो दिल्ली को तो मैं अपने आप में एक कंट्री मानता हूँ। मैं दिल्ली में ही बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, मेरी मदर भी दिल्ली में बॉर्न एंड रेज्ड हैं, मेरी नानी की साइड सब दिल्ली में बॉर्न एंड रेज्ड हैं। मैं हाँ। क्वेश्चन पूछती हूँ,
आम आदमी पार्टी ने ये बोला है कि मतलब ये बोलते हैं जो पॉल्यूशन है पहले पंजाब से आता था, जब पंजाब में बीजेपी थी, और अब पंजाब से पॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, अब हरियाणा से पॉल्यूशन आ रहा है। तो इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी है? मुझे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा लीडर होता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे को ब्लेम नहीं करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं, उनके पास ना हर चीज का ये जवाब होता है कि कोई और रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बने तो उसमें मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, पोल्यूशन हो रहा है बीजेपी की सरकार जहाँ भी है तो उसमें भी मोदी जी रिस्पॉन्सिबल। उनका कहना भी है कि जैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो उनका कहना होता है कि एलजी काम करने नहीं देती है। एक तरफ एलजी काम करने नहीं दे रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जब आपका लीडर ही भ्रष्ट है ना, तो फिर जनता क्या करेगी? जनता भी चोरी चकारी करेगी, है ना, क्योंकि जो उन्हें दिख रहा है कि हमारा लीडर ही भ्रष्ट है। तो अब छोटी उम्र के बच्चे भी चोरी चकारी करेंगे, है ना। अब देखिए मोस्ट ऑफ द क्राइम जो होता है वो टीनेजर्स करते हैं, या जो यंग बच्चे होते हैं वो करते हैं, उनको समझ नहीं होती है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो वो लोग करते हैं। तो अब महिलाओं के खिलाफ अगर क्राइम बढ़ रहा है तो अब भी उसके बावजूद केजरीवाल जी को अपनी सीट का लालच है। अगर वो इतने ही बड़े लीडर हैं, जैसे कि वो नेशनल लीडर बनना चाहते थे, राइट, जिसकी वजह से वो पंजाब गए, उन्होंने हरियाणा इलेक्शन भी लड़ा, तो वो नेशनल लीडर बनना चाहते थे। तो मैं कहता हूँ अगर आप आपका दिल इतना बड़ा है और आप इतने ग्रेट लीडर बनना चाहते हो तो आप सीएम की पोस्ट किसी वुमेन को दे दो, है ना। इस सीएम की पोस्ट किसी औरत को मिलेगी तो उससे अपने आप लोगों में औरत के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, राइट। आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि लोग नहीं कर रहे रिस्पेक्ट जितना करना चाहिए। वैसे हमारा कल्चर विमेन की रिस्पेक्ट वाला ही कल्चर है हमारा, ठीक है, लेकिन सबके घर अलग तरह से चलते हैं, है ना। अब किसी के घर में नहीं हो रहा तो बच्चे वही देख रहे हैं, बच्चे वही सीख रहे हैं, तो वो भी वही कर रहे हैं। लेकिन फिर एक होता है कि आप अपने घर में देखते हो, एक होता है आप सोसाइटी में भी देखते हो। अब सोसाइटी में उन्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जब ये जेल गए तो जैसे 80 बनी चीफ मिनिस्टर, तो इनकी पूरी पार्टी को एक्सेप्टेबल इतना नहीं दिखा मुझे। ये लोग आपस में लड़ते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने नोटिस किया कि जैसे वो बोल रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, तो कोई उनके आजू बाजू बैठे हैं ये लोग, तो वो बड़े परेशान से दिख रहे हैं, खुश नहीं दिख रहे हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर विमेन की रिस्पेक्ट आपको बढ़ानी है तो सिर्फ 2100 रुपये देने से नहीं होएगा। मेरे को लगता है कि लीडरशिप पोजीशन पे वुमेन होनी चाहिए। और देखिए जब अरविंद केजरीवाल एक्चुअली अन्ना हजारे बैठे थे अनशन पे, उस समय मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने पूरा सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं तो करप्शन के खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है कि जितना मेरे से कमाया जा रहा है उसी में अपना मैं गुजारा करूँ, क्योंकि an eye for an eye makes the whole world blind, ठीक है। अब अगर हर आदमी भ्रष्ट बनेगा तो दुनिया तो नरक में जाएगी, है ना। तो जितने लोग ऑनेस्ट रहेंगे, मैं कहता हूँ 100% लोग कभी भी ऑनेस्ट नहीं होंगे, बट ज्यादा लोग होंगे तो एक बैलेंस तो बना रहेगा ना। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी तक बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं, हाँ। गांधी जी जेल में गए हैं, तो ऐसे केजरीवाल जी भी जेल में चले गए। तो ये तो एक अच्छे नेता की उम्मीद वो है, ये तो सिम्टम है कि अच्छा नेता होगा तो जेल में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किस कारणों से जेल जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा ना। अब ऐसे तो सीरियल किलर है जेल में है, या रेपिस्ट है जेल में है, तो वो कोई अच्छे लोग थोड़े ना है। तो आप किस कारण से जेल में गए हो उस पर डिपेंड करता है। अरविंद केजरीवाल जब बन रहे थे तो उस समय उनके साथ किरण बेदी थी, ठीक है। किरण बेदी ने पूरे इंडिया के जो जेल्स थे उनको रिफॉर्म किया था। एक गौतम बुद्ध ने से सिखाई गई जो विपासना मेडिटेशन है वो उन्होंने जेलों में शुरू करी थी, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी, ठीक है। इनसे तो 10 गुना स्ट्रांग थी वो, और वो सिविल सर्वेंट थी। उन्होंने पूरी अपनी लाइफ जनता की सेवा करी, बिना किसी लालच के। उनको सैलरी तो मिल रही है, ठीक है, तो वो उनको इन्होंने साइड कर दिया, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सही में औरतों की रिस्पेक्ट बढ़ानी है सोसाइटी में, तो जो डिजर्विंग है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी बिठा दो आप गद्दी पे,
लेकिन जो हमारी सोसाइटी में डिजर्विंग फीमेल्स हैं ना, तो उनको आप पावरफुल पोजीशन पे अगर कौन सी मतलब किसको देखना चाहेंगे, कौन है डिजर्विंग में, कौन सी पार्टी से रिलेटेड सत्ता में? अब मैं कहता हूँ आज की डेट में, मैं कहता हूँ अगर हमारे देश में हमें औरतों की रिस्पेक्ट बढ़ानी है, ठीक है, तो ये हर पार्टी को सोचना पड़ेगा। ये उन्हीं लोगों को अपना सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी कि हमारे में से कौन डिजर्विंग है। अभी क्या हो रहा है, जैसे पॉलिटिक्स दबंग लोगों के लिए होती है ना, तो जो दबंग लोग हैं वो तो आप कॉर्पोरेट में भी चले जाओ, दबंग लोग आपको हाई पोस्ट पे मिलेंगे, पॉलिटिक्स में भी चले जाओ, दबंग लोग आपको हाई पोस्ट पे मिलेंगे। अब वुमेन का क्या है, मेरी नज़र में वो तो स्मार्ट हैं, ठीक है, मेरी जिनसे शादी हुई वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। अब वो मेरे को चेस में भी बीट कर देंगी, है ना, किसी भी चीज़ में बीट कर देंगी, तो मैं उनसे चेस ही नहीं खेलूंगा, क्योंकि मेरी मेल ईगो हर्ट हो जाती है ना। तो एक बार बीट हो गया तो उसके बाद मैं उनसे नहीं खेलूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो उनको देखना पड़ेगा कि कौन डिजर्विंग है। और अगर इंडिया में वुमेन की आपको कंडीशन इम्प्रूव करनी है तो सिर्फ मतलब नवरात्रे हम साल में 2 बार मनाते हैं, राइट, तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा उसमें हमारे कल्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बहुत ही डीप रूटेड कल्चरल प्रॉब्लम नहीं है हमारे कल्चर में विमेन गॉडेसेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट है। अब शिव हैं तो पार्वती भी हैं, पार्वती नाराज हो गई तो काली भी हैं, ठीक है, शी कैन डिस्ट्रॉय ऑल द डीमंस। बट ये तो अब ये हो गया ना कि अब जो भगवान शिव हैं वो तो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं या वो सन्यासी बने हुए हैं, तो फिर अब जो पार्वती जी हैं वो अकेली हैं, राइट, तो ये फिर इन्हीं को देखना पड़ेगा कि इनमें से अगर कोई सही में उनको सपोर्ट करना चाहता है तो उनको पोजीशन दो आप। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जैसे मुफ्त की चीजें हैं, मुफ्त की चीजें जैसे बस फ्री हो गई, तो इन सब चीजों पे आप क्या मतलब होनी चाहिए या नहीं? मुफ्त की चीजें, इनसे कहीं ना कहीं आम जनता को ही नुकसान हो रहा है। जैसे डीटीसी हो गई, उनमें उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, जो मेल पैसेंजर है वो पैसे दे के बस में बैठ रहे हैं, उनको सीट ही नहीं मिल रही। वही मैं कुछ दिन पहले एक बात कर रहा था किसी से कि जितने ये लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे क्या इनके पास बजट है, या क्या ये वो सब कर पाएंगे, या फिर ये इलेक्शन जीतने का गिमिक है ना, क्योंकि जो आपने पास में प्रॉमिसेस करे वो तो आप फुलफिल नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ कोई भी नेता है वो सारे प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर पाता। अब मोदी जी भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे प्रॉमिस करे थे, लेकिन उनके ऊपर उंगली उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा है, बहुत काम करा है, ठीक है, कुछ चीजें नहीं कर पाए। अब उसके पीछे क्या कारण है हमें नहीं पता, लेकिन ये तो एक बहुत बेसिक चीज है। मैं आपको बताऊं, जैसे मोदी जी ने वो चलाया था ना स्वच्छ भारत अभियान, है ना, तो भारत स्वच्छ कैसे बनेगा जब तक आप अपना सुएज रिवर में डाल रहे हो। अब उसी संगम पे मैं नहाने जा रहा हूँ, है ना, वो सारा यहाँ से जा रहा है, इन्होंने उसमें कुछ भी बंद नहीं किया, सीधा उसमें जा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है ये तो नेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन उसका समाधान अगर कोई बहुत ही अच्छा लीडर बनना चाह रहा है तो वो करे ना, फिर कुछ करके तो दिखाए, चीजों पर ध्यान, बातों से थोड़ी ना कुछ होता है। मेरे को कुछ करके दिखाए। मुझे लगता है कि फ्रीबीज से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है और लोगों की आदत भी बिगड़ सकती है, क्योंकि पता है क्या है, अगर आप ये साइकोलॉजिकल चीज है कि अगर आप किसी बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड करोगे तो आपको रिटर्न में बैड बिहेवियर और ज्यादा बैड बिहेवियर मिलेगा। तो अगर आप कह रहे हो कि दिल्ली वालों को मैं ये फ्री दूंगा वो फ्री दूंगा, तो उनसे हम रिटर्न में क्या मांग रहे हैं, है ना। कोई देश, तो वो वाली बात है ना कि आप ये मत पूछो कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, आप देश के लिए क्या कर रहे हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो देश के लिए? आपको फ्री की अगर चीज चाहिए तो या तो फिर आप बोलो ना दिल्ली वालों को कि चलो एक दिन बनाते हैं, हम सब मिलके दिल्ली साफ करते हैं, राइट। अगर आपको फ्री, मैं कहता हूँ फ्री बस भी ले लो, 2100 रुपए भी ले लो, तो लेकिन आप एक दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन हम सब मिलके ना अपने एरिया में सफाई करेंगे। तो मतलब दिल्ली बदलाव चाहती है या फिर वही सेम आम आदमी पार्टी आ रही? तो जरूरत है बदलाव की दिल्ली में। फिर कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो अच्छा करेगी आने वाले समय में? मतलब जनता को मौका देना चाहिए एक बार। मुझे लगता है जैसे मोदी जी तो अभी है ना, तो अगर बीजेपी आ जाए तो मोदी जी के नेतृत्व में काम हो सकता है, मेरा तो ये मानना है। अगर
अब जैसे केजरीवाल जी हैं वो, मतलब उनको मौका दे दिया 11 सालों में, अब अब आप कंपेयर करिए जिनके खिलाफ वो बोलते हैं, कंपैरिजन करिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जमीन, हाँ ना, आसमान से भी आगे, मतलब चांद सितारों वाला डिफरेंस है कि मोदी जी ने जो करा है वो दिख रहा है सबको। और देखिए, जिसने नहीं देखना, आप उसके लिए कुछ भी कर लो, उसको नहीं दिखेगा। किसी को आप कितना भी समझा लो, अगर उसने नहीं समझना तो वो नहीं समझेगा। लेकिन जिसको दिख रहा है, जिसके अंदर समझ है, उसको तो दिख जाएगा। और जो बेवकूफ है, जिसको सिर्फ ये है कि मुझे फ्री में क्या मिल रहा है, तो उसको तो नहीं दिखेगा। अरे आपको हम फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हो? आपने अपनी कोई भी हैबिट्स चेंज करी? आप कूड़ा वहीं डाल रहे हो क्या? आप क्या अपने एरिया में शीश महल की बात करें, 8 करोड़ रुपए का था बजट और 45 करोड़ का बन गया, पता ही नहीं चला। तो उस चीज में क्या, क्योंकि लोग कहते हैं अब सीएम फिर दूसरी पार्टी आएगी तो फिर उनके लिए बेनिफिट होगा, या अकेले केजरीवाल जी यूज नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्रॉड वाली बात है। क्योंकि आप देखिए, इतने में ना, जैसे ये बोलते हैं कि स्लम वालों को रहने का घर, राइट? तो मैं कहता हूँ, इतने में आप कितने फ्लैट बना देते, राइट? जो टावर होता है, कोई लग्जरी टावर तो आपने बनाना नहीं है ना? तो आप कितने टावर खड़े कर देते, एक एक 2-2 बेडरूम के घर तो आप दे सकते थे ना लोगों को। और उसमें भी आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते थे कि लोगों से कुछ किराया भी ले लो, बट उनको एक अच्छा रहने का घर दे दो। जमीन तो है ही जहाँ पे वो अपने बनाए बैठे हैं, जो अपने स्लम्स बनाए बैठे हैं, तो वहां पे आप कर दो कुछ। क्यों नहीं करा? मतलब दिल्ली को बदलाव चाहिए। दिल्ली को बहुत ज्यादा बदलाव चाहिए और सपोर्ट चाहिए। अब देखिए ना, अब केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे को सेंटर से सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे को काम करने के लिए सेंटर से सपोर्ट नहीं मिलता। अरे भाई, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है उसी को तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, राइट? और तुम देश जो द्रोही हैं उनके साथ मिल रहे हो, तो फिर कौन करेगा? थैंक यू। थैंक यू।